एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम षड वेदांग के बारे में जानेंगे। जो वेदांग हैं वो षड हैं: शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। इसके बाद वर्ण, स्वर आद्य उच्चारण प्रकारों यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते। शा शिक्षा, तो वह शिक्षा है। वर्ण, स्वर आद्य उच्चारण प्रकारों यत्र शिक्ष्यते उपदिश्यते। वेद रूपी पुरुष की नासिका, तो ये शिक्षा है। शिक्षा के कितने अंग हैं? तो शिक्षा के दोस्तों 6 अंग हैं: वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान। ये 6 अंग हैं शिक्षा के। वेदों में स्वर के कितने प्रकार हैं? तो वेदों में दोस्तों स्वर के 3 प्रकार हैं: उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर और स्वरित स्वर। ये 3 प्रकार हैं। वेद में मात्रा कितनी है? तो वेद में दोस्तों 3 मात्राएं हैं: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। बल का अर्थ, तो बल का अर्थ प्रयत्न है और ये 2 प्रकार का होता है: अल्प प्राण और महाप्राण। इसके बाद साम, किसी भी वर्ण को स्पष्ट रूप से बोलना, ये साम कहलाता है। इसके बाद संतान, संधि को संतान कहा गया है। तो वेदों में दोस्तों संधि को संतान कहा गया है। ये साम, संतान, बल आदि सब ये क्या है? शिक्षा के अंग। जो वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान है, ये सब शिक्षा के अंग है। और इसमें साम और संतान क्या है? साम किसी भी वर्ण को स्पष्ट रूप से बोलना और संतान संधि को कहा गया है। इसके बाद दोस्तों ऋग्वेद का शिक्षा ग्रंथ। तो ऋग्वेदीय शिक्षा ग्रंथ कौन सा है? पाणिनीय शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा ऋग्वेद का शिक्षा ग्रंथ है। यजुर्वेद के शिक्षा ग्रंथ कौन से हैं? व्यास शिक्षा, वशिष्ठ शिक्षा, भारद्वाज शिक्षा, मांडव्य शिक्षा, याज्ञवल्क्य शिक्षा आदि। तो ये यजुर्वेदीय शिक्षा ग्रंथ हैं। सामवेदीय शिक्षा ग्रंथ कौन से हैं? तो ये नारदीय शिक्षा और शाक्टायन शिक्षा, ये सामवेदीय शिक्षा ग्रंथ हैं। अथर्ववेद का शिक्षा ग्रंथ, तो अथर्ववेदीय शिक्षा कौन सा है? मांडुकी शिक्षा। मांडुकी शिक्षा अथर्ववेदीय शिक्षा ग्रंथ है। वेद रूपी पुरुष का हाथ, तो ये कल्प है। कल्प सूत्रों के भाग कितने हैं? तो कल्प सूत्रों के 4 भाग होते हैं: श्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शूल्व सूत्र। ये 4 भाग हैं। नेक्स्ट, ऋग्वेद के श्रोत सूत्र आश्वलायन और शांखायन। शुक्ल यजुर्वेद के श्रोत सूत्र कौन से हैं? कात्यायन, जिसे पारस्कर भी कहते हैं। कात्यायन या पारस्कर, ये शुक्ल यजुर्वेदीय श्रोत सूत्र है। कृष्ण यजुर्वेदीय श्रोत सूत्र कौन से हैं? आपस्तंभ, बोधायन, हिरण्यकेशी, वैखानस, भारद्वाज, मानव, मैत्रायणी, वाराह और वार्दुल। ये कृष्ण यजुर्वेदीय श्रोत सूत्र हैं। कौन कौन से हैं? आपस्तंभ, बोधायन, हिरण्यकेशी, वैखानस, भारद्वाज, मानव, मैत्रायणी, वाराह और वार्दुल। सामवेद के श्रोत सूत्र कौन कौन से हैं? तो दोस्तों जो सामवेदीय श्रोत सूत्र हैं वो लाटियायन, द्रायायन, मशक या आर्षेय, खादीर और जैमिनीय। अथर्ववेद का श्रोत सूत्र कौन सा है? तो ये वैतान श्रोत सूत्र है। वैतान श्रोत सूत्र अथर्ववेद का श्रोत सूत्र है। नेक्स्ट, महायज्ञ कितने होते हैं? तो महायज्ञ दोस्तों 5 होते हैं: देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, अतिथि यज्ञ। ये 5 महायज्ञ होते हैं: देव, भूत, पितृ, मनुष्य और अतिथि। गोबिल गृह सूत्र किस वेद का है? तो ये सामवेद का है। गोबिल गृह सूत्र सामवेद। कौशिक गृह सूत्र ये अथर्ववेद का है। विष्णु धर्म सूत्र, तो ये विष्णु धर्म सूत्र किसका है? ऋग्वेद का।
हारित व शंख धर्मसूत्र ये शुक्ल यजुर्वेद के हैं। गौतम धर्मसूत्र ये सामवेद का है। किस वेद का धर्मसूत्र नहीं है? तो दोस्तों अथर्ववेद का धर्मसूत्र नहीं है। शूल्व सूत्र किस वेद से प्राप्त होते हैं? तो शूल्व सूत्र हैं जो दोस्तों वो यजुर्वेद से प्राप्त होते हैं। शुक्ल यजुर्वेद पर एकमात्र शूल्व सूत्र कौन सा है? तो ये कात्यायन है। बाकी सभी शूल्व सूत्र कृष्ण यजुर्वेद से प्राप्त होते हैं। शुक्ल यजुर्वेद पर एकमात्र शूल्व सूत्र है कात्यायन। वेद रूपी पुरुष के नेत्र किन्हें कहा गया है? तो ये ज्योतिष को कहा गया है। वेद रूपी पुरुष का मुख व्याकरण को कहा गया है। महाभाष्यकार पतंजलि ने व्याकरण के कितने प्रयोजन बताए हैं? तो दोस्तों महाभाष्यकार कौन है? पतंजलि जी। और उन्होंने व्याकरण के कितने प्रयोजन बताए हैं? 5 प्रयोजन बताए हैं। रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह, ये 5 प्रयोजन बताए हैं व्याकरण के। वेद रूपी पुरुष के स्रोत किन्हें कहा गया है? तो ये निरुक्त को कहा गया है। निघंटु में कांड कितने हैं? तो निघंटु में 3 कांड हैं। नैघंटुक, नैगम और दैवत, ये 3 कांड हैं निघंटु में। निरुक्त में अध्याय कितने हैं? निरुक्त में 14 अध्याय हैं। 12 + 2, पहले 12 थे फिर उसमें 2 और जोड़े गए, तो इस तरह से निरुक्त में 14 अध्याय हैं। यास्काचार्य ने पद के कितने भेद माने हैं? तो पद के 4 भेद माने हैं। यास्काचार्य जी ने पद के 4 भेद माने हैं। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। वेद रूपी पुरुष के पैर ये छंदों को माना गया है। छंदों को वेद रूपी पुरुष के पैर माना गया है। वेद में प्राप्त मुख्यतः छंद कितने हैं? तो ये 7 छंद हैं। वेद में मुख्यतः 7 छंद पाए जाते हैं। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति, ये 7 छंद मुख्यतः मिलते हैं वेदों में। और इनमें कितने कितने अक्षर हैं, कितनी कितनी पंक्तियां हैं, ये देख लेते हैं। गायत्री छंद में कितने अक्षर हैं? 24। और इसमें 3 पंक्तियां होती हैं। प्रत्येक पंक्ति में 8-8 अक्षर होते हैं। 8 तिया 24। तो इस तरह से गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं। उष्णिक छंद में कितने अक्षर होते हैं? 28। 3 पंक्तियां होती हैं। पहली और दूसरी पंक्ति में 8-8 अक्षर और तीसरी पंक्ति में 12 अक्षर होते हैं। 8 और 8 16 और 12 28। इस तरह से उष्णिक छंद में 28 अक्षर होते हैं। अनुष्टुप छंद में कितने अक्षर होते हैं? तो अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं और 4 पंक्तियां होती हैं। प्रत्येक पंक्ति में 8-8 अक्षर होते हैं। 8 चौका 32। तो इस तरह से अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होते हैं। बृहति छंद में कितने अक्षर होते हैं? 36। 4 पंक्तियां होती हैं। पहली 2 पंक्तियों में 8-8 अक्षर, तीसरी में 12 और चौथी में फिर 8 अक्षर होते हैं। तो इस तरह से बृहति छंद में 36 अक्षर होते हैं। इसके बाद पंक्ति छंद। पंक्ति छंद में 40 अक्षर होते हैं। इसमें 5 पंक्तियां होती हैं और प्रत्येक पंक्ति में 8-8 अक्षर होते हैं। तो इस तरह से 8 पंच 40, ये 40 अक्षर होते हैं। इसके बाद त्रिष्टुप छंद। त्रिष्टुप छंद में 44 अक्षर होते हैं। 4 पंक्तियां होती हैं। प्रत्येक पंक्ति में 11-11 अक्षर होते हैं। और उसके बाद जगती छंद। जगती छंद में 48 अक्षर होते हैं। 4 पंक्तियां होती हैं। प्रत्येक पंक्ति में 12-12 अक्षर होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये 7 छंद हैं। इनमें कितने अक्षर होते हैं, कितनी पंक्तियां होती हैं, ये आपको बताया गया। तो दोस्तों आगे भी आपको इसी तरह से वीडियो मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।